नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा होने वाली डिसीज़ में से एक। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक 2030 तक 64 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण है खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, डायबिटीज़ से पहले भी एक स्टेज होती है प्री डायबिटीज़। अगर प्री डायबिटीज़ डायग्नोस होने के वक्त ही हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लें, परहेज़ और सावधानियां बरतें, सही इलाज लें, तो डायबिटीज़ का खतरा टाला जा सकता है। कैसे मुमकिन है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर चंद्रगुप्ता अग्रवाल, डिप्लोमेट, आमिर बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन USA, प्रोफेसर इन मेडिसिन, former professor and head department of medicine, KGMC लखनऊ, सितारा पॉलीक्लिनिक लखनऊ। डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल, MBBS, MD, DM, एंडोक्राइनोलॉजी, DNB, MNA, MS, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट लखनऊ। डॉक्टर कौसैर उस्मान, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप सभी का इस खास शो में स्वागत है। डॉक्टर चंद्रा, सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगी, प्री डायबिटीज़ क्या है और यंग इंडियंस में इसके लिए जागरूकता क्यों ज़रूरी है? प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अभी हमारे ब्लड शुगर्स डायबिटीज़ के क्राइटेरिया से नीचे हैं, लेकिन नॉर्मल क्राइटेरिया से ऊपर है। जैसे बिना कुछ खाए पिए की डायबिटीज़ 100 से 125 के बीच में हो तो उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, या खाने के बाद 140 से 199 के बीच में हो तो हम उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो पिछले 3 महीने की शुगर का जांच बताता है, जो 5.7 नॉर्मल होता है, अगर ये 5.7 से लेकर 6.5 के बीच में हो तो इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्री डायबिटीज़ थोड़े ही दिनों में काफ़ी हद तक बहुत से लोगों में डायबिटीज़ में बदल जाती है। तो ये एक स्टेज है जो कि वो कहते हैं भाई डायबिटीज़ होने वाली है। दूसरे, प्री डायबिटीज़ में जो शुगर्स होती हैं वो इटसेल्फ बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ को जन्म देती हैं और इसलिए इन लोगों में हार्ट और स्ट्रोक वगैरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो रही है कि हमारे यंग लोगों में अब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी है। पहले हम कहते थे भाई 40 साल के नीचे जो डायबिटीज़ होगी वो टाइप 1 होगी, लेकिन आजकल हम कह रहे हैं भाई 40 साल नहीं, इसकी एज घटा के 30 साल कर दो। 30 साल के नीचे भी अब बहुत से बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ होने लगी है और इन लोगों में प्री डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा है। जितने टाइप 2 के डायग्नोज होंगे उतने ही कम से कम प्री डायबिटीज़ में भी होंगे, जिनको कि हमें देखना है, क्योंकि उनमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर घनश्याम, आप बताइए कि प्री डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, प्री डायबिटीज को पहले समझना जरूरी कि प्री डायबिटीज एक डायबिटीज से पहले की स्टेज है, जहाँ पे कि शुगर नॉर्मल और डायबिटीज के बीच में होती है। फास्टिंग 101 से लेके 125 और पोस्ट प्रेनियल 141 से 199 और HbA1c का लेवल 5.6 से 6.4 तक। क्योंकि शुगर के लेवल बहुत ज्यादा नहीं होते तो ये ऑलमोस्ट ये सिम्टोमेटिक होती है। तो यहाँ पे पेशेंट के कुछ कंडीशन जैसे कि ओबेसिटी है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस मतलब पेट की हम लोग नाप के देख सकते हैं कि 90 सेंटीमीटर से ऊपर है मेल में या फीमेल में 80 के ऊपर है, तो वो लोग हाई रिस्क पे हैं, या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग टेस्टिंग जरूर करते हैं। एक और सिम्टम होता है कि कभी कभी जैसे हैवी मील लेने के बाद आफ्टर 3-4 आवर्स पेशेंट को गिडीनेस लगती है, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया समटाइम्स होता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तब तो हम लोग प्री डायबिटीज के लिए जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन एज सच ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता जिससे हम कहते हैं कि पेशेंट प्री डायबिटिक है। डॉक्टर कौसर, लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की ओर बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं? अगर आपको प्री डायबिटीज़ है और आप ये चाहते हैं कि डायबिटीज़ में ना कन्वर्ट हो, प्रोग्रेस ना करे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, यानी आप अगर ओवरवेट हैं या ओबीज़ हैं, तो अपना वज़न कम करें और उसको नॉर्मल करें।
सबसे अच्छा मेजरमेंट ये है कि अगर आपका जो वेट है बेसलाइन उससे 5 से 10% वेट कम कर लें तो आप डायबिटीज प्रोग्रेशन से बच सकते हैं। दूसरा चीज़, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। हर तरह के शारीरिक व्यायाम फायदेमंद होते हैं, लेकिन हम लोगों को तेज पैदल चलना बताते हैं, ब्रिस्क वॉक जिसे कहते हैं, क्योंकि सभी उम्र के लोग कर सकते हैं और आसानी से किया जा सकता है, और इसे 30 मिनट रोजाना करना फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इसलिए कि इससे आपके शरीर में जो इंसुलिन है उसका असर बढ़ जाता है, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कुछ बदलाव आपको खाने में करने पड़ते हैं, खास करके जो कैलोरी है वो आप कैलकुलेट करके कैलोरी लें अपने वेट के हिसाब से। इसमें जो अवॉइड करने वाली चीज़ है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर, यानी शुगरी ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, यानी फैट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाएं। फैट यानी सेचुरेटेड फैट जहाँ तक हो सकता है उसे कम करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें डाइटिशियन की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। फास्ट फूड से बचें, क्योंकि फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, सबसे ज़्यादा फैट होती है और साल्ट होती है, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है और डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। पूरी नींद लें, 7 से 9 घंटा रोजाना सोना ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए और डायबिटीज़ से बचाव के लिए भी। और जहाँ तक हो सके अपने आप को मानसिक तनाव से बचाएं, मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करें, तो चाहे योगा से या मेडिटेशन से या किसी तरह की एक्सरसाइज से। इन चीज़ों पे अमल करने से आप प्री डायबिटिक अगर हैं तो डायबिटिक होने से बच सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा, डाइट प्री डायबिटीज को कैसे अफेक्ट करती है और क्या खाना चाहिए और किससे परहेज करना चाहिए ताकि प्री डायबिटीज से बचे रहें? डाइट ऐसी होना चाहिए जिसमें हाई फाइबर हो, लो कार्बोहाइड्रेट हो, लो सैचुरेटेड फैट हो, और अकॉर्डिंग टू दी वेट कैलोरीज हाई हो या नॉर्मल हो या कम हो, ये डिसीजन डॉक्टर लेगा। तो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो हाई फाइबर डाइट्स हैं और जो ऑर्डिनरी कैलोरी डाइट्स हैं, वो जैसे होल ग्रेन है, जैसे सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो सपरेटे वाले दूध वगैरह हैं, सीड्स हैं, फिश है, पोल्ट्री है, इन सब डाइट्स में हाई कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा नहीं होता और फाइबर हाई होता है, इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। जबकि वो डाइट्स जिनमें ये सब नहीं होता वो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारी डाइटें, डैश डाइट है, एक मेडिटेरेनियन डाइट है जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट, लेग्यूम्स और अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं विद फिश एंड होल ग्रेन। डॉक्टर घनश्याम, प्री डायबिटीज को मैनेज करने में फिजिकल एक्टिविटी की कितनी अहम भूमिका है? यस, प्री डायबिटिक कंडीशन जो है उसमें यूजली क्या होता है कि पेशेंट ओबीज होते हैं और वो लोग डाइट अपना प्रॉपर नहीं लेते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज यूजली नहीं करते हैं। जो इंसुलिन लेवल होता है वो बढ़ता है। तो जब भी हम अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उससे दो एडवांटेज होते हैं। एक तो हमारा वेट कम होता है, दूसरा जो इंसुलिन रिसेप्टर है उनकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। जैसे ही इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होगा और हम प्री डायबिटिक से डायबिटिक में आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज यूजली हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो एरोबिक्स एक्सरसाइज होती है जो कि नॉर्मली सिंपल वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है। तो ये सब का बहुत ज्यादा रोल है। इसको हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि 5 डेज इन ए वीक तो अवश्य करना चाहिए। उसके बाद कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे कि हम लोग थोड़ा लाइट वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इस सब का भी बहुत एडवांटेज होता है। फिर योगा की बात होती है, योगा से भी थोड़ा एडवांटेज मिलता है। तो अगर हम ये सब करते हैं नियमित रूप से और खाने का ध्यान रखते हैं तो हम प्री डायबिटिक से फिर नॉर्मल में जा सकते हैं। डॉक्टर कौशल, क्या स्ट्रेस और स्लीप प्री डायबिटीज को अफेक्ट कर सकते हैं और इन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है? स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है डायबिटीज से। जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, यानी जब मानसिक तनाव में आप होते हैं, तो आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये आपके शरीर के जो इंसुलिन है उसके असर को कम कर देते हैं, तो आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा स्ट्रेस से एक और भी चीज़ है कि आपके जो डे टू डे जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं या मानसिक तनाव में, तो आपका जो डाइटरी बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है। यानी अक्सर देखा गया कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, वो ज़्यादा खाने लगते हैं और फिर उनका वजन बढ़ने लगता है
और वजन बढ़ने के साथ साथ उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मोटापा होता है और उससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा एक चीज़ और भी होती है, क्रेविंग हो जाती है, क्रेविंग फॉर द कार्बोहाइड्रेट, क्रेविंग फॉर द शुगर। वो लोग शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्ट्रेस में आपका जो मोटिवेशन होता है, ज़्यादातर आप रेस्ट वाले मोड में होते हैं और फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, तो जो आपको एक्सरसाइज के लिए जो मोटिवेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। और अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम पे हैं, तो अक्सर ये भी देखा गया कि बहुत से लोग स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं या अल्कोहल जैसी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, और वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दूसरा, आप अपना जो केयर करना है दवाओं के मामले में या और सब चीज़ों के मामले में, वो कम कर देते हैं। इसी तरह से रिलेशन है स्लीप का। अगर आप नींद कम लेते हैं, स्लीप जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेटाबॉलिज्म में, आपकी बॉडी की एक्टिविटी को, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हम कहते हैं उसको नॉर्मल रखने के लिए। अगर आप नींद कम लेते हैं तो एक हार्मोन, जो हंगर हार्मोन्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी अगर आप कम सोते हैं तो उन हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से भूख आपको ज़्यादा लगती है, आप ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, और उससे वजन बढ़ जाता है और उससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सभी को ये चाहिए कि कम से कम 7 से 9 घंटे की स्लीप लें, क्योंकि याद रखिए 5 घंटे से कम सोना और 10 घंटे से ज़्यादा सोना सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। और अगर आपका स्लीप डिप्राइवेशन है, यानी नींद कम ले रहे हैं और प्लस स्ट्रेस भी है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के बेहद खतरनाक हो जाती हैं और एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर चंद्रा, क्या प्री डायबिटीज के लिए कोई मेडिकल इंटरवेंशंस अवेलेबल है? देखिए, प्री डायबिटीज में एक तो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है कि हम उनकी डाइट कंट्रोल करें, उनका वेट रिड्यूस करें, उनको एक्सरसाइज दें, उनका स्ट्रेस रिड्यूस करें। इससे प्री डायबिटीज काफ़ी हद तक डायबिटीज में कन्वर्ट होने से रोकी जा सकती है। कभी कभी हम दवाओं का भी सहारा लेते हैं। दवाएं बहुत सारी हैं जो ट्राई की गई हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे आती है मेटफॉर्मिन। ये ट्राई की गई है, इसमें पता पाया गया है कि ये जब दी जाती है एक एडिक्वेट क्वांटिटी में, तो प्री डायबिटीज़ वाले कई साल तक डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसलिए ये इट हैज़ बीन ट्राइड इन डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, which was a very big program having a large number of the patients, and it was proved that metformin is helpful. इसके अलावा हम ग्लिटेजोन्स दे सकते हैं, हम इंसुलिन दे सकते हैं, हम DPP4 इनहिबिटर्स और ग्लूकागॉन 1 एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। ये सब देते हैं, लेकिन इनका अभी कोई डेफिनेट रोल नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्व में रखते हैं। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ में भी जैसे टजुलीमेब है, ये नई एंटीबॉडी है जो दब देते हैं स्टेज 2 ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, तो ये इसको डिले कर देती है। इस तरह टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो उसको डिले कर लें, और लाइफस्टाइल तो है ही जो दोनों को डिले करता है, और इस तरह से हम डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और जितनी डिले करेंगे उतना ही डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशन कम होंगे इन लोगों में। डॉक्टर घनश्याम, आप बताइए, जीवन शैली में सुधार के साथ मेटफॉर्मिन के उपयोग के बारे में आपकी क्या राय है, विशेष रूप से उन प्री डायबिटीज लोगों में जिनमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं? यस, इसके ऊपर कई ट्रायल पहले भी हुए हैं और अब भी चलते रहते हैं। तो एक सबसे फेमस ट्रायल था डायबिटिक प्रिवेंशन ट्रायल। तो उसमें ये देखा गया था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का क्या रोल है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें कि हम लोग डाइट कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। तो इस सब से देखा गया कि जो 5 इयर्स में डायबिटीज होने की होती कन्वर्जन रेट होती है प्री डायबिटिक से डायबिटिक में, वो काफी कम हो गई जो पेशेंट इसको फॉलो करते रहे। इसी का जब नेक्स्ट स्टेप लाया गया जिसमें कि मेटफॉर्मिन ट्राई किया गया, तो ऐसा दिखा कि मेटफॉर्मिन वाले ग्रुप में थोड़ा सा और बेटर रिस्पांस आया है। लेकिन क्योंकि सारे पेशेंट प्री डायबिटिक से डायबिटिक में नहीं कन्वर्ट होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग मेटफॉर्मिन कब यूज करें, सब में दें कि हम लोग कम लोगों में दें। क्योंकि हमारे देश में करीब 100 मिलियन पेशेंट तो डायबिटिक के हैं और इससे कहीं ज्यादा नंबर प्री डायबिटिक के 130 मिलियन। तो अब सबको मेटफॉर्मिन देना पॉसिबल नहीं। तो फिर ये देखा गया कि जो लोग हाई रिस्क पे हैं, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है और जिनका HbA1c नियर डायबिटिक रेंज में जा रहा है, जैसे कि 6.4, 6.3 आ रहा है, या PP शुगर, पोस्ट प्रेंडियल शुगर 180-90 क्रॉस कर रही है, तो उन पेशेंट को हम लोग मेटफॉर्मिन शुरू कर सकते हैं।
मेटफॉर्मिन शुरू करने में हम लोग यूजली कम डोज से शुरू करते हैं और धीरे-धीरे डोज बढ़ाते हैं। मेटफॉर्मिन शुरू करने का एक और एडवांटेज है कि पेशेंट की थोड़ी भूख कम हो जाती है, वेट लॉस होता है, लिपिड्स वगैरह भी बेटर हो जाते हैं। तो मेटफॉर्मिन जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसा कि आपने अपने क्वेश्चन में बोला था, उन पेशेंट को डेफिनेटली हम लोग दे सकते हैं। डॉक्टर कौसर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स प्री डायबिटीज को मैनेज करने में कैसे मदद कर सकता है? ये बहुत से डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं आज के दौर में जिससे हम डायबिटीज से बच सकते हैं, या अगर आपको प्री डायबिटीज भी है तो आप डायबिटीज के डेवलपमेंट होने से बच जाएंगे। बहुत से एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसके बारे में डाइट के बारे में पूरी जानकारी होती है, वहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में होती है, और ये भी जानकारियाँ होती हैं कि कैसे आप डायबिटीज से बच सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल बात करें तो आपके पास आज की तारीख में बहुत से लाइफस्टाइल ट्रैकिंग एप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, उसके अलावा ये आपकी इसकी वजह से कुछ बहुत सी डिजिटल वॉच होती हैं, उसके ज़रिए आप अपनी डाइट को ट्रैक कर सकते हैं। यानी आपने जो दिन भर भी खाया उसको आप एंटर कर दें डाटा, उसमें तो पता चल जाएगा आपको कितनी कैलोरी ली आपने। आप अपनी एक्सरसाइज ट्रैक कर सकते हैं कि आज आपने 5000 स्टेप चले या 7000 स्टेप चले या 10,000 स्टेप चले। उसी तरह से आप अपने स्लीप आवर्स भी उसमें एंटर कर सकते हैं। तो इन मोबाइल ऐप से और इस डिजिटल वॉचेस से आपको एक फीडबैक मिलता है, तो आपको मोटिवेशन होता है कि आज हम इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हमने की तो हमें ये बेनिफिट मिला, इस डाइट से हमें ज़्यादा बेनिफिट है। उसके अलावा ब्लड शुगर ट्रैकिंग भी होती है। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, आपकी शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है, तो कम से कम ब्लड शुगर ट्रैकिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि आज हमने इतनी एक्सरसाइज की तो हमारा ब्लड शुगर लेवल इतना कम हो गया। तो उससे आपको मोटिवेशन होता है और आगे आसानी हो जाती है आपके लिए कि आप किन किन डाइट और एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा होगा। इस तरह से मेडिसिन रिमाइंडर्स भी होते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आप कोई मेडिसिन डॉक्टर ने आपको मान ली फॉर एग्जांपल अगर मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब की है, तो आपको मेडिसिन रिमाइंडर्स आ जाते हैं, वो ट्रैकर्स भी होते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि वर्चुअल कंसल्टेशन आजकल पॉसिबल है इस टेक्नोलॉजी की मदद से, कि आप वर्चुअली डॉक्टर से राय ले सकते हैं या डाइटिशियन से अपने आप राय ले सकते हैं कि आपकी डाइट का पैटर्न क्या होना चाहिए या और भी चीज़ें। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत से फोरम्स हो गए हैं, ये आप बहुत से लोग हैं जो प्री डायबिटिक्स यानी डायबिटीज के पहले वाले स्टेज से सफ़र कर रहे हैं, तो जो ऑनलाइन फोरम पे जो ग्रुप्स हैं उससे आप डिस्कशन कर सकते हैं, उससे आपको मोटिवेशन होता है और उससे आगे की ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाती है भाई कुछ लाइफ स्टाइल में बदलाव करके। डॉक्टर चंद्रा, इंडिया में कौन से कल्चरल और सोशल फैक्टर्स हैं जो प्री डायबिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं? मल्टीपल कल्चरल सोशल फैक्टर्स हैं। एक तो हमारे यहाँ सीधे है कि दिन भर में 2 दफ़ा खाना खाओ, घर से निकलो तो खाओ, घर में घुसो तो खाओ। तो हाई इनटेक ऑफ फूड एट ए गिवन टाइम। ग्रोसर्स जैसे शेर है ना, एक दफ़ा मार के 5 रोज खा लेता है फिर भी मोटा रहता है, और चिड़ियाँ हैं चुगती हैं, निबलर्स जिन्हें कहते हैं, वो इतने मोटे नहीं होते। तो हमें डाइट के बारे में सोचना चाहिए, उसको आप पैटर्न बदलना चाहिए। ये हमारे यहाँ बहुत एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं डाइट में। फिर दूसरे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारे यहाँ बहुत दी जाती है, जैसे रोटी है, चावल है, दाल है, ये सब में आप कार्बोहाइड्रेट्स ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने वालों को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। इसी तरह से शुगर्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, हर चीज़ में चीनी डाल दी जाती है, इवन दाल में भी चीनी डाल के लोग खाते हैं। और हाई शुगरी बेवरेजेस जो पीने में आती हैं या जो डाइट के शुगर्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, उनको लेना नुकसान करता है और वो हमारे यहाँ बहुत चलती हैं। फिर जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें लो भाई लो मिठाई खाओ। मिठाई इज़ हाई शुगर फूड एंड इट नेचुरली leads to increased level of the carbohydrates in the blood and leads to diabetes। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करना ही पड़ेंगी। फिर हमारे यहाँ एक्सरसाइज का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, कभी खेलने चले गए बच्चे चले गए, नहीं तो नहीं जाते हैं। तो सीडेंटरी हैबिट्स उनको हमें डिस्करेज करके रोज़ एक्सरसाइज शेड्यूल बनाना चाहिए। कम से कम 150 मिनट हर हफ्ते तो बच्चों को खेलना ही खेलना है या बड़े आदमियों को चलना ही चलना है। इससे डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी कम कर सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम, आप बताइए, इंडिया में प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स के लिए कौन से सपोर्ट सिस्टम्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? हमें सोसाइटी में हाई रिस्क लोगों को ही देखना है, उनकी जांच आफ्टर 25 इयर्स, 30 इयर्स, 35 इयर्स, जैसा रिस्क फैक्टर हो उस हिसाब से उनको जांच करना चाहिए। उसके लिए सिंपल टेस्ट है, हम लोग एक फास्टिंग शुगर देखें और ग्लूकोज बुला के 2 घंटे के बाद शुगर देखें। अगर वो नॉर्मल और डायबिटिक के बीच में आ रहा है तो ये प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं।
तो इनमें हम लोग लाइफस्टाइल सुधारते हैं और कभी-कभी मेटफॉर्मिन देते हैं और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि इनकी हेल्प करती हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ अगर पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, तो डेफ़िनेटली जो कन्वर्जन रेट है, 5 इयर्स में अबाउट 30% लोग कन्वर्ट होते हैं, वो फ्यूचर में काफ़ी कम कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ एक डायबिटिक कैपिटल भी कहते हैं हमारे देश को, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लास्ट 3-4 इयर्स में अबाउट 30% डायबिटिक के पेशेंट एकदम से बढ़े हैं। तो उससे लगता है कि फ्यूचर में अगर हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज को कंट्रोल करते हैं, तो आगे डायबिटीज़ कन्वर्जन रेट कम होके डायबिटिक के पेशेंट कम होंगे। डॉक्टर कौसर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि डायबिटीज से छुटकारा पाना अब एक रियलिटी माना जा रहा है। इसे निजात पाने और मेटाबॉलिक इम्प्रूवमेंट के बीच संबंध के बारे में आपके क्या विचार हैं? डायबिटीज रिमिशन मतलब कि जो आपकी शुगर बढ़ी हुई है या जो आपको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, क्या ये संभव है कि शुगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और आप ये कह सकें कि हम ऐसे ही हैं जैसे कोई एक नॉन डायबिटिक होता है? इस कंडीशन को डायबिटीज रिमिशन कहते हैं और ये पॉसिबल है शुरू की स्टेजेस में। अगर आपको आज डायबिटीज हुई तो कुछ सालों में, कुछ महीनों में आप चाहें तो डायबिटीज रिमिशन कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिससे डायबिटीज रिमिशन को अचीव किया जा सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया वो है वेट लॉस। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज हैं और आप 5 से 10% या 10% से ज़्यादा वेट लॉस कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आप नॉन डायबिटिक हो जाएं या रिमिशन में चले जाएं। दूसरा, आपको जाहिर सी बात है डाइटरी चेंजेस तो करने हैं, जिसमें आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो कैलोरी डाइट अगर आप ओबीज हैं, और ख़ास करके जो सिंपल शुगर है उसको अवॉइड करना होगा, शुगरी ड्रिंक को अवॉइड करना होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। याद रखिए, जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं यानी खाना कम खाते हैं आप, तो आपका वेट लॉस होता है, लेकिन एक्सरसाइज हेल्प करती है आपके वेट लॉस को मेंटेन करने में। तो इस तरह से देखा गया कि बहुत से जो लोग ओबीज या ओवरवेट होते हैं अपना वेट कम कर लेते हैं डाइट और एक्सरसाइज की मदद से, तो उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है, एज नॉर्मल एज नॉन डायबिटिक, जिसे हम डायबिटिक रिमिशन कहते हैं। कुछ ड्रग्स पे भी अब वो रिसर्च में आ रही हैं, जैसे एंटी ओबेसिटी ड्रग्स हैं जो मोटापे को आपके कम करती हैं। अगर उससे आपका वजन कम हो जाता है तो आपको डायबिटीज रिमिशन में आप जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन सारी दवाओं को आप डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर के सुपरविजन में लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी भी है, बेरियाट्रिक सर्जरी जिसे हम कहते हैं, उससे इंटेस्टाइन जीआई ट्रैक्ट की आपकी सर्जरी होती है। और ये देखा गया है कि बहुत से डायबिटिक पेशेंट जो ओबीज हैं, खास करके मॉर्बिड ओबेसिटी जिसमें कहते हैं हम लोग, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा है और उसकी वजह से अगर शुगर है और उनमें अगर बेरियाट्रिक सर्जरी की जाए तो वो डायबिटिक रिमिशन में चले जाते हैं, यानी वो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। यहाँ एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि डायबिटीज रिमिशन का ये मतलब नहीं है डायबिटीज क्योर। अगर आपकी डायबिटिक थे, आपकी शुगर बढ़ी थी और इन सब एफर्ट से, डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स या बेरियाट्रिक सर्जरी से अगर आप रिमिशन में चले गए हैं, तो ये क्योर नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं जो डॉक्टर बताते हैं उसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आप डायबिटिक रिमिशन में रह सकते हैं। प्री डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में बस इतना ही। धन्यवाद।